15 नवंबर को पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस मनाता है। ये विशेष दिन भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती से जुड़ा है। सच्चा साहस क्या है और अपनी संकल्प शक्ति पर अडिग रहना किसे कहते हैं, ये हम जननायक बिरसा मुंडा के जीवन से सीख सकते हैं। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को मान देने और उसकी स्मृति के लिए वर्ष 2021 से प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पूरे देश में उत्साह व उमंग के साथ मनाया जाता है। जनजातीय गौरव और सम्मान संघर्ष के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा केवल हमारी राजनीतिक आजादी के महानायक ही नहीं थे, वो हमारी आध्यात्मिक सांस्कृतिक ऊर्जा के संवाहक भी थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाते हुए जनजातीय अस्मिता व संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रकृति, जंगलों और जमीन की रक्षा के लिए अंग्रेजों से जमकर मुकाबला किया था। अधिकारों के लिए संघर्ष करने के कारण वो धरती आबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब आजादी के जंग की चर्चा करते हैं तो हम उन जंगलों में जीने वाले हमारे आदिवासी समाज का भी गौरव करना हम नहीं भूल सकते। भगवान बिरसा मुंडा आजादी के आंदोलन की आवाज बन करके दूर सुदूर जंगलों में भी मेरे आदिवासी भाई बहनों में, माताओं में, युवकों में मातृभूमि के लिए जीने मरने की प्रेरणा जगाई। जनजातियों सर्वांगीण विकास केंद्र सरकार ने किए ये प्रयास। पेसा अधिनियम आदिवासियों को उनके जल, जंगल और जमीन पर स्वशासन का अधिकार देता है। इसका उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करना है। ये कानूनी रूप से आदिवासी समुदायों, अनुसूचित क्षेत्रों के निवासियों के अधिकार को स्वशासन की अपनी प्रणालियों के माध्यम से स्वयं को शासित करने के अधिकार को मान्यता देता है। यह प्राकृतिक संसाधनों पर उनके पारंपरिक अधिकारों को स्वीकार करता है। ग्राम सभाओं को विकास योजनाओं को मंजूरी देने और सभी सामाजिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अधिकार देता है। वन अधिकार नियम भारत का एक महत्वपूर्ण कानून है, जिसका उद्देश्य भारत के आदिवासी समुदायों और परंपरागत वन निवासी समुदायों को उनके जीवन और आजीविका के लिए महत्वपूर्ण वन क्षेत्रों पर कानूनी अधिकार देना है। इस अधिनियम का मकसद उन ऐतिहासिक अन्यायों को समाप्त करना है जो इन समुदायों के साथ हुए हैं, जब उन्हें उनके पारंपरिक वन क्षेत्रों से वंचित कर दिया गया था। इसके तहत व्यक्तिगत वन अधिकार, इन अधिकारों के तहत आदिवासी या परंपरागत वन निवासी परिवारों को उन वन भूमि का कानूनी अधिकार दिया जाता है जिस पर वे लंबे समय से खेती या अन्य उपयोग कर रहे हैं। सामुदायिक अधिकारों के तहत पूरे समुदाय को वनों के सामूहिक उपयोग और प्रबंधन का अधिकार मिलता है, जैसे लकड़ी, पत्ते, औषधीय पौधों का संग्रहण और वन संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन का अधिकार। एफआरए समुदायों को यह अधिकार भी देता है कि वे अपने पारंपरिक वन क्षेत्रों की रक्षा और प्रबंधन में भाग ले सकें। इससे न केवल उनकी संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा होती है, बल्कि वनों का सतत उपयोग भी सुनिश्चित होता है। पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। पीएम जनमन से देश के विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 75 कमजोर जनजातीय समुदायों का हो रहा व्यापक विकास, शैक्षिक, स्वास्थ्य और आजीविका के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र का हो रहा कायाकल्प। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से इन समुदायों के गांवों व बस्तियों की महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से आदिवासी गांवों में सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका विकास के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अंतर को खत्म किया जा रहा है। इस अभियान का लाभ 549 जिलों और 2740 ब्लॉकों में फैले 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों को मिलेगा। पीएम जनजातीय विकास मिशन का उद्देश्य जनजातीय उद्यमशीलता प्रयासों को मजबूती देने
और अधिक सक्षम, समान, स्वव्यवस्थित प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग, कृषि गैर टिम्बर वन उत्पादों NTFP गैर कृषि उद्यमों को बढ़ावा देकर आजीविका के अवसरों को बढ़ाना है। युगों युगों तक प्रेरणा देंगे बिरसा मुंडा। आज देश भगवान बिरसा मुंडा समेत करोड़ों आदिवासी वीरों के सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जल, जंगल और जमीन के लिए जनजातीय समुदायों को संगठित कर विदेशी हुकूमत के खिलाफ क्रांति का नेतृत्व करने वाले भगवान बिरसा मुंडा जी ने सिर्फ जनजातीय समाज ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में राष्ट्रीयता की चेतना पैदा की थी। मातृभूमि के प्रति उनकी निष्ठा युगों युगों तक प्रेरणा देती रहेगी। जय जोहार।